अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई माजिद भी ठीक ठाक है, खैर खैरियत से। आज है 5 फरवरी 2024। आज मुझे पूरे 2 साल कंप्लीट हो गए हैं पुर्तगाल में। तो इस 2 साल की कंप्लीट जर्नी में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 5 फरवरी 2022 को मैं पुर्तगाल के सिटी लिस्बन के एयरपोर्ट पे लैंड करा था और तब से लेके अब तक की जो भी मेरी जर्नी है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ यूट्यूब पे शेयर की हुई है। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ तमाम चीज़ें एक बार फिर से शेयर करूंगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किन चीज़ों को अचीव किया और क्या क्या चीज़ें जो हैं अभी बाकी हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले डेली व्लॉग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। अल्हम्दुलिल्लाह पुर्तगाल में काफ़ी हार्ड टाइम भी देखा है, लेकिन आप लोगों के साथ ज़ीरो से जर्नी स्टार्ट करता हूँ। जब मैं पुर्तगाल के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तब मुझे पुर्तगाल में किसी भी चीज़ के बारे में पता नहीं था, ना किसी डॉक्यूमेंट के बारे में पता था, ना ये पता था कि क्या हम लोगों को, जो लोग इल्लीगल होते हैं, उन लोगों को बग़ैर डॉक्यूमेंट्स के गोरे पुर्तगीज़ लोग अपने पास काम देंगे या नहीं देंगे। तो जब मैं पुर्तगाल लैंड हुआ मेरे पास शेंजन का वीज़ा था और वैलिड वीज़ा था। लीगल एंट्री कराई, उसके बाद जो है ऐसा कोई बंदा नहीं था जो कि ऑफिस जाके गारंटी दे सके, निफ बनवा सकूं। तो एक एजेंट को 70 यूरो दिए और 70 यूरो देने के बाद उसने मेरा निफ बनवा दिया। फिर इसी तरह काम की तलाश में लगा रहा तो काम नहीं मिल रहा था। फिर काफ़ी ज़्यादा लोगों से बातचीत की तब भी काम का कोई असबाब नहीं बने तो परेशान नहीं हुआ और फेसबुक पे एक पोस्ट क्रिएट की अपने तमाम बायोडाटा की कि क्या क्वालिफ़िकेशन है। आज से पहले, यहाँ पे आने से पहले कभी भी इस तरह का अमल जो है वो नहीं किया था, लेकिन हालात वाक़यात देख के मैंने सोचा कि लोगों की हेल्प ली जाए। तो जब आप लोग जो है अल्लाह पे यकीन करके किसी न किसी की जो है हेल्प लेना चाहते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई आपकी हेल्प देता है। एक ख़ातून ने मुझसे रब्ता किया, एक जगह का बताया, एक मालिक से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे काम दिया। काम का सिलसिला ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर चुका हूँ कि 4 घंटे मेरा काम था और 400 यूरो मुझे सैलरी मिलती थी। फिर पाकिस्तानी भाई के पास काम था, बर्तन धोते थे, वहाँ पे डिश वॉशर का काम मिला। लेकिन काम स्टार्ट किया क्योंकि दिमाग में यही था कि यार यहाँ पे पुर्तगाल में किसी तरह आ गए, डॉक्यूमेंट बन जाए, यूरोप में आ गए, पाकिस्तान से खर्चे के पैसे ना मंगवाने पड़े। 4 घंटे से शिफ्ट 8 घंटे हो गई, 8 घंटे से फिर 12 घंटे हो गई और 12 घंटे के 600 यूरो मिलते रहे। उस टाइम पुर्तगाल में 705 बेसिक सैलरी थी और जो कि 40 घंटे काम करने की थी। लेकिन आपका भाई जो है तकरीबन 80 घंटे काम कर रहा था और 600 यूरो ले रहा था विदाउट कॉन्ट्रैक्ट के। 5 महीने गुजर चुके थे और 5 महीने गुजरते ही जो है उसके बाद मालिक से दरख्वास्त पे दरख्वास्त करे जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। तो ना कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था और ना ही सोशल बन रहा था, क्योंकि जब मैं आया तब सोशल का जो डॉक्यूमेंट था वो बगैर कॉन्ट्रैक्ट के आप लोगों का नहीं बनता था पुर्तगाल में। और एजेंट माफिया 1000 यूरो मांग रहे थे सिर्फ सोशल का डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए। इतने पैसे सेव नहीं कर चुका था कि मैं सोशल का डॉक्यूमेंट बनवा सकूं और पाकिस्तान से पैसे मंगवाना नहीं चाहता था। वेट किया, सब्र किया, मालिक से रिक्वेस्ट की तो उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया। 5 फरवरी को मैं पुर्तगाल में लैंड हुआ। 15 फरवरी को मुझे काम मिला बर्तन धोने का, डिश वॉशर का। किसी भी चीज़ में शर्म नहीं की, काम स्टार्ट किया, काम सीखा और 17 जुलाई को मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला मालिक से। तो इस दरमियान बगैर कॉन्ट्रैक्ट के मैंने काम किया 400 यूरो पे, 500 यूरो पे और 12 घंटे का 600 यूरो पे। एक दिन छुट्टी होती थी और काफ़ी हार्ड टाइम स्ट्रगल देखी, काम सीखा, चीज़ों को समझा। फिर मेरी एक मुलाकात हुई कराची के भाई से, शौकत भाई उनका नाम था। शौकत भाई ने मुझे बताया कि माजिद भाई आप इस जगह पे काम कर रहे हो, आप इंग्लिश बोल लेते हो, आप गुड लुकिंग हो, क्यों आप गोरों के पास काम तलाश नहीं करते हैं। तो मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जब मैं नया आया तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि गोरे जो है आपको डॉक्यूमेंट्स के बगैर काम नहीं देते। लेकिन उसने मुझे गलत कॉन्सेप्ट दिया और मैं उसी कॉन्सेप्ट को लेके चलता रहा कि गोरे मुझे काम नहीं देंगे। लेकिन शौकत भाई जो कि मेरी ज़िंदगी में उस टाइम एक वसीला बन के आए, उन्होंने मुझे बताया कि गोरे आपको काम देंगे। उन्होंने मुझे कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया। साउथहैम्पटन इंग्लैंड की एक कंपनी है P&O क्रूसेस, उन्होंने मुझे उसका बताया। उसके बाद फिर मैं एक कॉर्टिसिया पुर्तगीज़ एनियन ग्रेबल कंपनी में लगा, उसका उन्होंने मुझे बताया। तो मेरे को जब उन्होंने बताया मैंने उन जगहों पे अप्लाई किया। इतने में मुझे पाकिस्तानी मालिक ने भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था। कॉन्ट्रैक्ट दिया, मैंने सोशल अप्लाई किया, सोशल आया तो मेरा 15 दिन का टैक्स गया तकरीबन 6 महीने के बाद। 6 महीने बाद मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, 6 महीने बाद मेरा 15 दिन का टैक्स गया।
15 दिन का टैक्स जाने के बाद ही जो है मुझे एनियन ग्रेवल कंपनी थी, उसमें रेस्टोरेंट की बहुत बड़ी फील्ड है, उसमें मुझे काम मिल गया। मुझे काम मिलते ही जो है मैंने साउथहैम्पटन इंग्लैंड की कंपनी P&O क्रूसेस जो कंपनी थी उसमें भी अप्लाई किया, और अल्हम्दुलिल्लाह लक इतनी अच्छी थी, एकदम ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो गई। ओपन होते ही मेरे पास वहाँ का भी कॉन्ट्रैक्ट आ गया, मेरे पास एनियन ग्रेवल कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और मेरे पास ऑलरेडी पाकिस्तानी भाई का भी कॉन्ट्रैक्ट था। फिर मुझे एक वियाना दी कास्टेलो में एक हमारे भाई थे बिलाल भाई, उन्होंने अपॉर्चुनिटी ऑफर की। उन्होंने बोला वहाँ पे एक क्रूज़ कंपनी है जो कि असेंबलिंग का काम करती है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उधर की भी अपॉर्चुनिटी मिल गई। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो मैंने डिसाइड ये किया कि लिस्बन में रुका जाए और लिस्बन में ही काम किया जाए। तो यूके की ऑफ़र को मैंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वहाँ पे मुझे 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिला, और 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप लोगों ने वापसी अपने जिस कंट्री की नेशनलिटी है उस होम बेस का आपको टिकट मिलेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे लिए कोई फ्यूचर नहीं था, पुर्तगाल के डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, 6 महीने काम था, उसके बाद वापसी अपने कंट्री में जाना था। मैंने क्रूज़ कंपनी को रिजेक्ट कर दिया। ऑलरेडी मैं डिटेल शेयर कर चुका हूँ। एनियन ग्रेवल कंपनी में मैंने ज्वाइनिंग दी। उन्होंने मुझे शुरू में पार्ट टाइम का कॉन्ट्रैक्ट दिया। सुबह मैं पार्ट टाइम में काम करता था उनके पास, और दोपहर से लेके रात 1 बजे तक मैं पाकिस्तानी भाई के पास काम करता था। 17 घंटे आपका भाई दिन के काम कर रहा था। 2 महीने मैंने काम किया तो पाकिस्तानी भाई ने मुझसे बोला कि आप जो है काम पे 1 घंटा आधा घंटा लेट आ रहे हैं। मैंने उनको बोला कि आप मुझसे 80 घंटे काम भी करवा रहे हैं पुर्तगाल के कानून में, और जो आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया उसमें 40 घंटे काम है। खैर उन्होंने मुझसे बोला कि आप ऐसा काम करें, आप अपना बंदोबस्त कर लें। लेकिन वो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो 10 दरवाजे जो है आपकी ज़िंदगी में ओपन हो जाते हैं, 10 रास्ते ओपन हो जाते हैं लाइफ के अंदर। तो उन भाई ने मुझे जिस दिन बोला कि आप अपने काम का बंदोबस्त कर लें, उसी दिन मुझे एनियन ग्रेवल कंपनी से ऑफ़र आई कि आप जो है अब हमारे साथ 40 घंटे के वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे काम करें, और जितनी मुझे वो पाकिस्तानी भाई सैलरी दे रहे थे उससे डबल सैलरी मिली। तो बिलीव यही था कि यार अगर कोई रास्ता बंद होगा तो लाजमी दूसरा रास्ता ज़रूर ओपन होगा लाइफ के अंदर। ठीक अगस्त के अंदर मुझे वहाँ से फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, और अगस्त और सितंबर में मैंने उनके पास काम किया। 17 अक्टूबर को एनियन ग्रेवल कंपनी ने मुझे बोला कि अभी जो है सीज़न जो है आउट हो गया, और हम लोग अपने स्टाफ में से 11 लोग कम कर रहे हैं, और इस 11 लोगों में आपका नाम भी शामिल है। तो आपका अक्टूबर का महीना जो है लास्ट है काम का, और आप जो है अपने काम का बंदोबस्त कर लें। लेकिन वो यही बात है कि अगर आपका एक दरवाज़ा बंद होता है तो 10 दरवाजे फिर खुल जाते हैं। सेम डे था, दोपहर का वक्त था, मुझे कंपनी ने ये सारी डिटेल समझाई। मैं शाम 5 बजे छुट्टी करके घर आया, और मैंने जो है काफ़ी वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि शौकत भाई जो मुझे यहाँ पे पुर्तगाल में लाइफ में मिले थे, उन्होंने मुझे बोला था आपको गोरे लोग काम दे सकते हैं, रेजिडेंस कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने इंडीड और लिंक्डइन और नेट एम्प्रेगर्स सब पे अप्लाई किया, और काफ़ी ज़्यादा जगह पे अप्लाई करने के बाद मुझे वेरी नेक्स्ट डे एक कंपनी से ऑफ़र आई, कॉल आई कि आपने इंटरव्यू के लिए आना है। तो मैंने उस कंपनी में जो है इंटरेस्ट जाहिर किया और वहाँ गया इंटरव्यू के लिए। तकरीबन 21 अक्टूबर की ये बात है, मैंने उनको फर्स्ट इंटरव्यू दिया। फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने उनको बता दिया कि अगर आप मुझे हायर करते हैं तो मैं आपको 1 नवंबर से ज्वाइनिंग दूंगा, क्योंकि 31 अक्टूबर तक मेरा कॉन्ट्रैक्ट था वहाँ पे 3 महीने का। कंपनी ने बोला अभी आपका सेकंड इंटरव्यू होगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्त आए हुए थे इंटरव्यू देने के लिए, जिसके अंदर अंगोला, ब्राज़ील, कैप वर्दा, वेनेजुएला, कोलंबियानो, बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ के लोग थे। सिर्फ मैं और एक और पाकिस्तानी भाई था जो कि जर्मनी से था और यहाँ पे आया था पुर्तगाल काम करने के लिए। फिर मेरी लक इतनी अच्छी थी कि मैंने जब डिश वॉशर का काम एक पिज़्ज़रिया पे स्टार्ट किया तो मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत पिज़्ज़े का काम सीखा, और वो काम मेरे लिए आगे चल के बहुत काम आया, क्योंकि जिस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया था उसका काम पिज़्ज़रिया का ही था। पिज़्ज़ा ज़्यादा उधर सेल आउट होता था, मुझे उधर एडवांटेज था। तकरीबन 11 लोग इंटरव्यू देने आए और सिर्फ मुझे ही उन्होंने सेकंड इंटरव्यू के लिए बुलाया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे ये सारा काम आता था। सेकंड इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने ऑलरेडी मुझे जॉब ऑफ़र कर दी और पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ वो सैलरी, वो बेनिफिट अपने चैनल पर शेयर कर चुका हूँ। पुर्तगाल की उस टाइम सैलरी जो थी उससे काफ़ी अच्छी सैलरी उन्होंने ऑफ़र की। काम मैंने स्टार्ट किया 1 नवंबर से उस कंपनी में स्टार्ट किया, और अभी तक मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पुर्तगाल में बेसिक सैलरी 820 है, और बेसिक सैलरी से ज़्यादा ही सैलरी उस कंपनी में अभी ले रहा हूँ। काफ़ी हार्ड टाइम देखा, 7 अकोमोडेशन चेंज की पुर्तगाल के अंदर। अकोमोडेशन का बहुत प्रॉब्लम है,
कहीं पे एजेंट माफिया के साथ रुके, कहीं पे ऐसे लोगों के साथ रुके जो आपको पसंद नहीं करते, कहीं पे इस तरह के लोगों के साथ रुके जो चोरी चकारी करते हैं। तरह तरह के लोग, रंग बिरंगी दुनिया देखी पुर्तगाल में। कोई लोग लीगल आए हैं, कोई इलीगल आए हैं। काफ़ी हार्ड टाइम देखा, पर हमेशा एक ही चीज़ याद रखी दिमाग में, इन अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यहाँ पे पुर्तगाल में हर बंदा बहुत परेशान है। मैंने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को देखा जो मेरे से भी ज़्यादा हार्ड टाइम गुजार रहे हैं। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि जो टाइम अभी गुजर रहा है हमेशा ये टाइम नहीं रहना। वो एक कहावत है कि कचरे की भी जगह बदलती है, तो आप तो इंसान है, आपकी जगह भी ज़रूर बदलेगी। आपने हमेशा एक स्टेज पे नहीं रहना। मैं कभी अपनी लाइफ में अगर देखूं तो पुर्तगाल में एंटर हुआ था तो बर्तन धोने से मैंने स्टार्ट किया था काम का, और आज मैं जिस लेवल पर हूँ आने वाले टाइम में मैं इस लेवल पर नहीं हूँगा। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आज ये 5 फरवरी मुझे 2 साल कंप्लीट हुए। इस 2 साल में जिस हसूल के लिए मेरा जो टारगेट था यहाँ पे आने का, मैं जर्मनी से आया था कि क्या टारगेट था मेरा टारगेट था डॉक्यूमेंट्स लेना यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंट्स की मैं आप लोगों को कहानी बताता चलूँ। 20 दिसंबर 2023 को मेरे डॉक्यूमेंट के जो है यहाँ पे बायोमेट्रिक हुए थे। ऑलरेडी मैंने वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अच्छा, मेरा अभी तक कार्ड नहीं आया। ये जो कार्ड लेट हो रहे हैं इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा नेक्स्ट और आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पर अभी तकरीबन 2 महीने का मुझे उन्होंने बोला था और 1 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है। रेजिडेंस कार्ड आएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। बताने का मकसद ये है कि 2 साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बायोमेट्रिक हो गए। 2 साल के अंदर मैंने बहुत कम पैसों से बहुत ज़्यादा पैसों तक की भी रेल पेल देखी। पुर्तगाल में 2 जॉब्स करके भी बेताशा पैसा देखा और काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे लाइफ में। जिस तरह अकोमोडेशन के हों, काम के हों, चीज़ों के हों, पुर्तगाल में एक चीज़ ज़रूर सीखी, पेशेंस रखना है, अपने सब्र रखना है। क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को काफ़ी ऐसे लोगों की बातें सुननी पड़ेंगी कि जिनकी बातें आप नहीं सुन सकते। पाकिस्तान में हमारी एक बाकियों का मुझे पता नहीं, पाकिस्तान में हम लोग जो है ज़्यादा लोगों की बात सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यार रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी अगर किसी से बात करूं तो मैं बोलता हूं रिस्पेक्ट अगर आप देंगे तो गिव एंड टेक का मामला है, लेकिन काम पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सब्र से काम लेना पड़ता है। क्योंकि काम की सिचुएशन ऐसी है, अगर काम एक बार चला जाए तो फिर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये तो मेरी लक अच्छी थी, मेरे माँ बाप की दुआएँ थी, अल्लाह की ज़ात ने मेरा साथ दिया और तमाम मामलात मेरे अच्छे चलते रहे। मैं 5 फरवरी को यहाँ लैंड हुआ और 15 फरवरी से अब तक मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक भी दिन मैं फ्री नहीं बैठा, काम मेरा चलता रहा है। डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने काम किया है और अभी मैं रेस्टोरेंट लाइन में हूँ। इन फ्यूचर हो सकता है अगर मेहनत करी, माँ बाप की दुआ तो साथ है, अल्लाह ताला ने साथ दिया तो इंशाअल्लाह अपना खुद का काम करूँगा, तो आप लोगों के साथ वो डिटेल भी शेयर करूँगा। 2 साल कंप्लीट हुए हैं पुर्तगाल में। अगर आप लोग आना चाह रहे हैं अभी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत मशवरा दूंगा कि पुर्तगाल में जब आप लोग आ रहे हैं आपका मेन गोल माइंड के अंदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। पैसे जो हैं अगर वो आप लोग दिमाग में गोल लेकर आएंगे तो हो सकता है काफ़ी जगह पे आप लोग फंस जाएं। क्योंकि मैं भी जब पुर्तगाल आया मेरे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्यूमेंट थे, इसलिए मैंने 4 महीने 5 महीने 6 महीने सिर्फ 400-500 यूरो पे 80-80 घंटे काम किया। हालांकि पुर्तगाल के कानून में 40 घंटे काम था, सिर्फ इस वजह से कि शुरू में हालात वाक़यात का नहीं पता था और गोरों के पास काम नहीं कर रहा था और चीज़ों का ये नहीं पता था कि भाई कहाँ से क्या होना है, क्या से कहाँ होना है। लेकिन उस 5-6 महीने में मैंने इतने लोगों के साथ उठना बैठना किया कि मुझे चीज़ों के बारे में बहुत अच्छा पता चल गया। माँ की गोद से कोई सीख के नहीं आता। आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान नहीं होना, कोशिश करना है डॉक्यूमेंट पे फोकस करें। जब आपकी जेब में डॉक्यूमेंट होंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई इंसिडेंट होता है पाकिस्तान में आप लोग जा सकते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट हैं, आप लोग अपना काम कर सकते हैं। आपने अगर फ्रीडम लेना है आप डिलीवरी के काम में आ सकते हैं, आप अपनी कंपनीज ओपन कर लें। जब तक डॉक्यूमेंट आपके आ रहे हैं आप लोग थोड़ी बहुत सेविंग करके अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। आप टीवीडी की लाइन में आ सकते हैं, आप अच्छी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में जो अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बीच में जब P&O क्रूसेस कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया, उस दौरान में मैंने रेयान एयरलाइन में इंटरव्यू दिया। इबीज़ा स्पेन का एक सिटी है, उसके एयरपोर्ट के लिए रेयान एयरलाइन ने मेरे से रेजिडेंस कार्ड मांगा। तो रेजिडेंस कार्ड दिमाग में गोल बना कर आएँ, मेहनत करें, स्ट्रगल देखें। दिमाग में ये गोल ना बना कर आएँ कि मैंने पुर्तगाल में 2000 यूरो कमाने हैं। बहुत कम लोग हैं जो कमा रहे होंगे स्टार्ट में, जिनके पास अच्छे स्किल है या अपना काम कर रहे हैं या डिलीवरी का काम बहुत अच्छा पीक पे चल रहा है तो पैसे कमा रहे हैं। 1000 यूरो भी अगर आप पुर्तगाल में कमा रहे हैं
और आपके डॉक्यूमेंट स्मूथली चल रहे हैं, तो मेरी नज़र में इससे अच्छी चीज़ आपके लिए कोई नहीं है कि आप 1000 यूरो हर महीने यहाँ पे अर्न कर रहे हैं पुर्तगाल जैसे कंट्री में, क्योंकि बेसिक सैलरी 820 है और आप लोग जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट हासिल कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब रेजिडेंस कार्ड भी आएगा आप लोगों के साथ, उसकी जर्नी भी शेयर करूँगा, आप लोगों को दिखाऊँगा। जितने लोगों ने भी मुझे शुरू से लेकर एंड तक देखा है यूट्यूब पे, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने दुआएं दी हैं, सबका शुक्रगुजार हूँ। किसी को कभी अपनी ज़ात से ये नहीं चाहा कि किसी के लिए कुछ बुरा हो जाए, सबकी हमेशा यही चाहा कि हेल्प हो जाए। अच्छा, लोगों का गिला होता है कि माजिद भाई आप रिप्लाई नहीं करते, आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, आप इंस्टाग्राम मैसेज। मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कमेंट बॉक्स में बहुत ज़्यादा लोगों को रिप्लाई दिया है, पर इन द एंड यही होता है, जो चीज़ ऑलरेडी मैं वीडियोस में आप लोगों को जर्नी बता चुका हूँ, वही लोग बार बार चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो आप लोगों को पता है यूरोप की लाइफ है, ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है, खाना पीना, उठना बैठना, काम सोना, धोना पकाना, सब कुछ खुद करना होता है और ख़ुद भी एक स्ट्रगलिंग फेज से ही गुजर रहा है हर बंदा यहाँ पे। हर बंदे की लाइफ बहुत कीमती है, फिर भी जो भी ज़रूरत हो सकती है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की, ये सदका जारिया है। ताकि अगर जो मेरे पास नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, कुछ आप लोगों के पास नॉलेज है वो आप हमारे साथ शेयर करें, तो तभी ये ज़िंदगी की गाड़ी एक दूसरे की चलेगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बताते रहते हैं, अभी मार्च से सीज़न स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो नज़र में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हुई आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो अपनी ज़ात से किसी का फ़ायदा हो सके शेयर करेंगे, क्योंकि लोगों की हेल्प करते रहें तो हमारी भी हेल्प होती रही और सारा निज़ाम ज़िंदगी का बहुत अच्छा चलता रहे। इंशाल्लाह अनकरीब जो भी सिचुएशन होगी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 2 साल की जर्नी, काफ़ी स्ट्रगल, काफ़ी हार्ड लाइफ और काफ़ी अप एंड डाउन देखें लाइफ में। पुर्तगाल में एक और चीज़ देखिए, परदेश तो बहुत ज़्यादा है लेकिन पुर्तगाल कुछ ज़्यादा ही हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे लोग जितने भी हैं ना, आपके साथ बहुत कम लोग यहाँ पे मुखलिस हैं, और आपको पुर्तगाल में कोई बंदा मुखलिस मिल जाए वो बहुत ही बड़ी बात है। हर दूसरी गली के अंदर एक एजेंट है और हर एजेंट आप लोगों की खाल उतारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कभी भी ये नहीं सोचा कि यार किसी से कोई फ़ायदा उठा के उसको कोई इन्फॉर्मेशन दे दें, ये सदका जारी है। अगर मैं आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो आप लोग कोशिश करें किसी ऐसे बंदे को दे दें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जर्नी शेयर होती रहेगी। किसी का कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। खूबसूरत जर्नी थी, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिला इन 2 सालों में, और स्ट्रॉन्ग ही हुए हैं, कमज़ोर नहीं हुए, और इंशाल्लाह आगे भी जो है स्ट्रॉन्ग ही होंगे। और आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है लाइफ के अंदर और आप लोगों को बताने को मिलता है, और इंशाल्लाह आप लोगों को आगे भी बताता रहूँगा। दोस्त को दुआ में याद रखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।